हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं आज यानी 2 दिसंबर भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष भौम प्रदोष व्रत कहलाता है या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, आइए जानते हैं और आप भी सुनिए इसको। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी, वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्ध की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षा करने का विचार किया। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्ध के कान में गई पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज आज्ञा। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई दूसरा आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ और मुझसे यह काम नहीं किया जाएगा, मेरे शरीर में क्षमता नहीं है। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्ध के हाथों से ही उसके बेटे को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई, क्योंकि वह ये सब कुछ देख नहीं सकती थी। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, आप अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। अब इस बात को सुनकर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें भगवान साधु महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। वृद्धा की आवाज लगाने पर जो उनका पुत्र था वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया। वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों पर गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में आकर उस वृद्धा को शक्ति का वरदान दिया और सदैव सुख से जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली। जैसे भगवान ने उनकी परीक्षा ली, वह अपनी परीक्षा में सफल रहीं, वैसे भगवान सबको खुश रखें। राधे राधे।